हाय फ्रेंड्स। ये वीडियो सीरीज में हमारा एक ही एम होगा कि 3 से 5 मिनट के शॉर्ट वीडियो में हम 3 से 4 स्टॉक को डिस्कस करें जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो फेवरेट स्टॉक है रिलायंस, जो लोग हमें जानते हैं। रिलायंस के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो पिछले 1 2 3 4 दिन की जो कैंडल्स बनी थी, जहाँ पे हायर हाइस फॉर्मेशन हो रहा था, ऑलमोस्ट जो लो थे वो अपसाइड में शिफ्ट हो रहे थे। बट वहाँ पे ये जो लास्ट प्रीवियस डे का जो फ्राइडे का जो कैंडल है उसने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है। दूसरी चीज अगर आप देखें तो यहाँ पे ये डबल टॉप पैटर्न बना है। आफ्टर दैट ये ब्रेक डाउन हुआ। ये ब्रेक डाउन के बाद यहाँ पे ये रिटेस्ट हुआ ऑलमोस्ट, और यहाँ पे अगेन ये ब्रेक डाउन हुआ है। यानी अब हम इसे एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि इसके अंदर हो क्या सकता है। अगर आप देखें तो ये जो उसका नवंबर मंथ में ऑलमोस्ट फ्रॉम 3 नवंबर, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। एक महीने से जो फॉर्मेशन हो रहा था यहाँ पे, ये अर्ली टाइम फ्रेम है। यहाँ पे ये जो सपोर्ट है वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। आफ्टर दैट जो चीज़ हमने डिस्कस की, यहाँ पे ये जो पहले सपोर्ट था, अगेन सपोर्ट, सपोर्ट को ब्रेक किया। आफ्टर दैट अगेन रिटेस्ट, अगेन सपोर्ट, अगेन रिटेस्ट, और फाइनली अब ये जो सपोर्ट पे खड़ा है रिलायंस। तो मंडे के लिए प्रोबेबिलिटी बनती है कि अगर रिलायंस इस जोन को नियरली, हम बोल सकते हैं कि अगर ये बिलो प्रीवियस डे का लो भी अगर ब्रेक करता है, नियरली 1945 1935 टू 1930 का एक जो जोन है, 1925 1935, अगर ये जोन को एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो मंडे के सेशन में रिलायंस में हम एक अच्छा सा मूव देख सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी बनती है कि रिलायंस नियरली 1900 के लेवल्स भी दिखा सकता है या फिर उससे भी नीचे जा सकता है। नाउ आफ्टर दैट सेकंड जो स्टॉक है वो है आईसीआईसीआई। जैसे रिलायंस में नेगेटिव स्ट्रक्चर था, अगर मैं यहाँ पे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ, अगर आप ये डेली टाइम फ्रेम देखें तो स्टॉक ने एक अपसाइड लिया, आफ्टर दैट फ्लैग फॉर्मेशन बनाया, देन अगेन अपसाइड लिया, आफ्टर दैट अगेन ये फ्लैग फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पे जो आईसीआईसीआई ने जो ब्रेकआउट दिया है फ्राइडे के सेशन में, वो काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट है। और प्रोबेबिलिटी बनती है कि मंडे के सेशन में ये स्टॉक 1 से 2% की मूव इजीली देगा, और प्रोबेबिलिटी अगर एक अच्छी सी बाइंग होती है तो 520 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इसके थोड़ा अच्छा सा अर्ली टाइम फ्रेम भी देखें तो आपको पता चलेगा। ये अर्ली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये अप डाउन एक छोटे से एक नैरो चैनल में ट्रेड कर रहा था। आफ्टर दैट ये पिछले जो 3 4 सेशन से ये जो ट्रेडिंग रेंज थी उसका ब्रेकआउट दिया है, और पूरा दिन ऑलमोस्ट उसने सस्टेन किया और वन वे में बाइंग हुई है। तो प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये 515 520 तक के टारगेट दिखा सकता है। रिलायंस में अगर आप एक चीज दूसरी देखें, नोटिस करें, तो रिलायंस के अंदर मार्केट फ्राइडे के सेशन में काफी स्ट्रॉन्ग था, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, बट फिर भी रिलायंस परफॉर्म कर नहीं पा रहा था इवन आफ्टर प्लस 100 पॉइंट्स। तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रिलायंस स्ट्रक्चर से भी अब वीक हो चुका है। स्ट्रॉन्ग हैंड्स ऑलरेडी निकल चुके हैं, केवल वीक हैंड्स हैं। तो अभी एक जोर का झटका केवल लग गया रिलायंस को, तो रिलायंस अच्छे से गिर सकता है। तो ये भी एक मेजर रीजन है कि रिलायंस जो जोन है उसको अब क्रॉस नहीं कर पा रहा। इवन ये जोन में भी अगर आप देखेंगे अवर्ली चार्ट पे भी, तो यहाँ पे भी ये डबल टॉप पैटर्न बनी है, और डबल टॉप का ब्रेकआउट होगा तो ये नीचे कम से कम जो लेवल है नियरली 1947, तो ये 1.5 से 2% की मूव आराम से दे सकता है। नाउ आफ्टर दैट थर्ड स्टॉक है वो है हमारा नौकरी। क्योंकि ये सीरीज स्टार्ट हो रही तो मेरा था टारगेट के भी जो मेरे फेवरेट स्टॉक्स थे, तो एक नौकरी है, एक रिलायंस है, दोनों मेरे फेवरेट स्टॉक, और लकीली दोनों में अच्छा स्ट्रक्चर हुआ है। अगर आप देखें नौकरी के अंदर ये जो स्ट्रक्चर बनाई है अवर्ली टाइम फ्रेम है, पहले हम इसका एक डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। ये नौकरी का जो टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम चार्ट, ये 3 दिन तक लगातार नीचे गया। आफ्टर दैट यहाँ पे जो ये फ्राइडे के सेशन में जो ग्रीन कैंडल बना है वो एक प्रॉमिसिंग कैंडल है, और एक जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर ये इस रेजिस्टेंस पॉइंट की वैल्यू क्या है वो हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे चार्ट पे देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। क्यों?
ये 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट है। अगर आप देखें तो ये एक अच्छा सा इस टाइम पे सपोर्ट था, सपोर्ट को ब्रेक किया, देन आफ्टर इसे उस सपोर्ट पे जाके यहाँ पे रुका, अगेन डाउन, सपोर्ट पे अटका, अगेन डाउन, और अगेन ये सपोर्ट पे उस पॉइंट पे, अब ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी बन चुका है, वहां पे रुका हुआ है। बट नौकरी का अर्ली टाइम फ्रेम चार्ट अगर हम देखते हैं फ्राइडे का, तो यहाँ पे जो ये कैंडल फॉर्मेशन है, ये जो ग्रीन कैंडल है, जो ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट है ऑन द अर्ली टाइम फ्रेम, तो प्रोबेबिलिटी बनती है कि अगर नौकरी के अंदर बाइंग स्टार्ट होती है तो ये अगेन यहाँ से 1 से 2%, और अगर अच्छा मोमेंटम मिला तो 2% से भी ज्यादा मोमेंटम हमें नौकरी के चार्ट में देखने को मिल सकता है। तो नौकरी को भी अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। नाउ लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट इज एसीसी, यानी हमारे अभी तक के जो स्टॉक हुए, 2 बाई के लिए भी सजेस्ट कर दिए, एक सेल का है। नाउ अगेन फोर्थ स्टॉक इज फ्रॉम द सेल साइड। अगर आप एसीसी को देखें, ये अवर्ली टाइम फ्रेम चार्ट है। यहाँ पे क्या हुआ है, जो एक सपोर्ट था, अगर आप देखें, मैं इसका पहले डेली टाइम फ्रेम चार्ट दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से पता चलेगा। ये अगर हम देखें तो एसीसी एक सपोर्ट को काफी टाइम से अगर हम बोले तो मीन्स 1 महीने से इस सपोर्ट को पकड़े रखा है। और जो फ्राइडे के सेशन में जो सेलिंग हुई है, वो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि भाई अब ये एसीसी थक चुका है। प्लस इवन अगर मैंने दूसरे सीमेंट सेक्टर चार्ट्स भी देखे तो वहां पे भी वीकनेस दिख रही है। तो ये जो डबल टॉप टाइम चार्ट पे बना हुआ है, प्लस जो सपोर्ट को एसीसी जिस तरह से होल्ड कर रहा है, तो अगर एसीसी ये जो जोन है ऑलमोस्ट अगर उसके नीचे सस्टेन कर रहा है, तो ये 1620 से लेके 1600 तक की डाउनसाइड मूव दिखा सकता है। यानी अगेन 1 से 3% तक की मूव एसीसी में देखने को मिल सकती है। आई होप कि ये 4 स्टॉक जो हमने मंडे के लिए हमने डिस्कस किया है, जिसमें एसीसी है और आईसीआईसीआई, रिलायंस और नौकरी, 2 बाई साइड के स्टॉक से, 2 सेल साइड के स्टॉक से, आपने स्ट्रक्चर देखा, चार्ट पे देखा, अब आपको पता चल चुका है कि किस तरह से यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। हमेशा मैं सजेस्ट करूंगा, जिन लोगों को टेक्निकल नहीं पता है वो ब्लाइंडली बाय या सेल मत करें, वेट करें प्राइस एक्शन का। मैं पर्सनली हमेशा बिलीव करता हूं, मैं स्टार्टिंग के 15 से 30 मिनट में कभी ट्रेड नहीं करता। अगर कोई अच्छी सी मूव जाती है तो भी मैं उसे जाने देता हूं। बेटर है कि आप कोई अच्छे से प्राइस एक्शन का वेट कीजिए, जहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बैठ रहा हो, जिससे आपका कैपिटल पहले प्रोटेक्ट हो और फिर प्रॉफिट बनाने का आप सोचें। केवल प्रॉफिट बनाने के चक्कर में अपने कैपिटल को कभी भी वाइप आउट मत कीजिए। आई होप कि ये फर्स्ट एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। गुड बाय।